सिविल जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम स्वतंत्रता से रिलेट हिस्ट्री को जानेंगे। आज हम आज़ादी की राह के बारे में देखेंगे कि कैसे हमारी शुरुआत हुई थी, तो हम तब उसके पश्चात ही हमको आज़ादी प्राप्त हुई है हमारे देश को। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास। आज हम अपने भारत के बारे में जानेंगे कि उसको आज़ादी कैसे प्राप्त हुई है। तो पहला हमारा पॉइंट है, आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पहला हमारा पॉइंट है 10 मई 1857। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मई 1857 को आज़ादी की चिंगारी किसके द्वारा लगाई गई थी? मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, मंगल पांडे ने जो थी वो बात कही थी आज़ादी की, हमारे देश को आज़ाद करने की, जो कि ब्रिटिश शासकों के कब्जे में था। तो उसको आज़ाद करने की बात किसने कही थी? मंगल पांडे ने। ठीक है, पहली चिंगारी आज़ादी की उनके द्वारा 10 मई 1857 को लगी थी। एकदम हम सीरीज वाइज क्रम वाइज पॉइंट सारे के सारे याद करेंगे। उसके बाद 10 मई को मंगल पांडे द्वारा ये चीज शुरुआत की, कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, मेरठ से इस चीज की शुरुआत हुई। उसके बाद 28 दिसंबर 1885 को यानी कि 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय उस स्थापना के जो अध्यक्ष थे किसके द्वारा हुई? वो थे A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, देख लेते हैं 1985 के बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। करजन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, दिसंबर 1906 यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई? ढाका में। ढाका एक जगह है, वहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कब? दिसंबर 1906 में। 19 दिसंबर 1907 कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। ठीक है, 11 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई कि राजधानी हमारी कहाँ स्थानांतरित की जाए? दिल्ली, यानी कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। ठीक है, भारत की राजधानी जो कि वो दिल्ली है। उसके बाद 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। ये सारे वो पॉइंट हैं, वो फैक्ट हैं जो एग्जाम में एक नोट्स के जरिए हम इनको पढ़ सकते हैं, इसीलिए आज की क्लास नोट्स वाइज ही हमें रिवीजन में लेनी है। 1916 यानी कि 14 के बाद 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। फिर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई और कांग्रेस के दो दल बनाए गए, एक गरम दल था, दूसरे का नाम नरम दल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, दो दल बना दिए उन्होंने, नरम और गरम। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919, उसी में उसको बोल सकते हैं, उसी में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पारित हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 1920 की बात कर लेते हैं। 19 मार्च 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 में 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और मार्च 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1921 से 1922 के बीच में क्या हुआ था? ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार हुआ था। जो ब्रिटिश कंपनियां थी और भी ब्रिटिश काफी चीजें थी, उनका क्या हुआ था? हमारे देशवासियों ने बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद 1922 यानी कि 1922 में बहुत बड़ी घटना हुई जो चोरी चोरा कांड के नाम से जानी जाती है। चोरी चोरा कांड के कारण ही जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया गया था। ठीक है, 1 जैन यानी कि यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है जैन, समझ लीजिएगा 1 जनवरी की बात हो रही है। 1 जनवरी 1923 में CR दास और MN यानी कि मोती नेहरू ने क्या एक स्वराज पार्टी गठित की थी। ठीक है, 1923 में। फिर बात कर लेते हैं 1924 की, यानी कि 1924 में जो हिंदू और मुस्लिम दल थे उनके बीच में क्या हुआ? मोपला दंगे शुरू हो गए 1924 में।
आज हमने क्या देखा है, अपनी भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास देखा है। उसमें इतने सारे फैक्ट कवर किए हैं, जो पॉइंट थे जो हमारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, रिपीट होंगे आगे, तो वो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी और भी पॉइंट हैं कि हमको आज़ादी कैसे प्राप्त की, वहां तक के जितने भी पॉइंट हैं वो अगली क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए सिविल जीएस क्लासेस के साथ। धन्यवाद।